Assalamu alaikum respected members, hope so all of you will be fine. So today we'll discuss about skeletal system of a human body. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स. सो टोटल नंबर ऑफ बोन इन बेबी, यानी कि बर्थ के टाइम पे जो बेबी के अंदर बोन्स होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं 300. एंड द टोटल नंबर ऑफ बोन इन एन एडल्ट पर्सन इज़ 206. कि जब जो है एक बालिग इंसान होता है, जब वो बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज़ होती हैं और वो 300 से फ्यूज़ होकर 206 बोन्स बन जाती हैं. ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ स्केलेटन. तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इसको बेसिकली दो पार्ट्स में दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन हमारा मिडल आ जाता है, जिसमें हमारे सर आ जाता है और हमारा धड़ जो है ये आ जाता है. ठीक है, और अगर हम अपेंडिकुलर सिस्टम स्केलेटन की बात करें तो इसमें हमारे बाजू और हमारी टांगें आ जाती हैं. यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे बाजू और टांगें आ गई और इसके अलावा बाकी जितना भी हो वो हमारा कौन सा है, एक्सियल स्केलेटन. तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटन को. अगर हम बात करें एक्सियल स्केलेटन को स्केलेटन के हवाले से, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हैं वो 80 होती हैं, 80 बोन्स होती हैं. और इसमें हमारी क्या क्या चीज़ आ जाती है, हमारा स्कल आ जाता है. स्कल में आगे दो डिवीजन्स हैं, फेशियल बोन होती हैं, क्रेनियल बोन होती हैं, ईयर बोन्स होती हैं. ठीक है, इसके अलावा हायोइड बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, थोरैकिक केज होता है. ठीक है, तो ये सारा हमारा किस में आ जाता है, एक्सियल स्केलेटन में. और ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं ये 80 होती हैं. लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट आवर स्कल, कि हम अपनी खोपड़ी के बारे में अगर बात करें. स्कल जो है हमारे उसमें 22 बोन्स होती हैं. और वैसे अगर इसमें मिडल ईयर बोन्स और हायोइड बोन को काउंट करें तो ये 29 बोन्स बनती हैं. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि उस पे उसके अंदर क्या लिखा हुआ है. अगर लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स इंक्लूडिंग मिडल ईयर बोन्स एंड हायोइड बोन तो फिर 29 है. और अगर वैसे पूछा जाए स्कल बोन्स तो वो 22 बोन्स होती हैं. ठीक है, अगर हम इसकी डिवीजन की बात करें तो स्कल जो हमारी खोपड़ी है उसको दो कैटेगरीज में, दो हिस्सों में या दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक होती हैं क्रेनियल बोन्स और एक होती हैं फेशियल बोन्स. क्रेनियल बोन्स जो हमारी सर का ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं, जो हमारी खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं, जिस तरह छत होती है, तो वो हमारी क्या है, क्रेनियल बोन्स. और फेशियल बोन्स कौन सी होती हैं, जो हमारे चेहरे की सामने से हड्डियाँ होती हैं. ठीक है, जो सामने से चेहरे की हड्डियाँ होती हैं, उसके अलावा बाकी जितनी भी बोन्स होती हैं वो सारी क्रेनियल बोन्स में काउंट की जाती हैं. तो क्रेनियल बोन्स के वाले से अगर हम बात करें, क्रेनियल बोन्स जो हैं ये 8 इन नंबर होती हैं. ठीक है, और ये किस तरह से है, आपने इसको किस तरह से याद करना है. एथमाइड, स्फिनाइड, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल. ठीक है, तो ये राइमिंग वर्ड्स में याद करना है. एथमाइड, सिफनाइड ये दोनों राइमिंग है, फ्रंटल टेम्पोरल ये दोनों राइमिंग है, पेरिटल ऑक्सीपिटल. ठीक है, तो ये दोनों राइमिंग है. तो आप लोगों ने ये एक चीज़ याद रखनी है कि जितनी भी बोन्स हैं वो सारी 1 1 है. सिर्फ टेम्पोरल और पेरिटल जो हैं ये दोनों 2 2 होती हैं. ठीक है, ये दोनों 2 2 4 हो गई. ऑक्सीपिटल 5, फ्रंटल 6, सिफनाइड 7 एंड एथमाइड इज़ 8th वन. ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 8 बोन्स हो गए. तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एथमाइड बोन जो होती है वो हमारी ऑर्बिटल एंड नेज़ल कैविटी बनाती है. यानी कि हमारी जो आँखों का जो सुराख है और हमारी नाक का जो सुराख होता है जो पीछे हड्डी में बन रहा होता है, तो वो कौन सी बनाती है, वो हमारी एथमाइड बोन बनाती है, यानी कि हमारी पेशानी की हड्डी बनाती है. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फेशियल बोन्स के हवाले. तो फेशियल बोन्स चेहरे की हड्डियाँ कितनी होती हैं, ये 14 होती हैं टोटल नंबर. और इसमें देख लें इसको किस तरह से आप लोगों ने याद रखना है. मैंडिबल, मैक्सिला, नेजल, इंटीरियर नेजल, लैक्रीमल, वार्मर, प्लेटाइन, जाइगोमेटिक. ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लोगों ने याद करना है. तो मैंडिबल बोन जो होती है ये मूवेबल होती है. ये हमारे पूरे स्कल में जस्ट वाहिद एक ही हड्डी होती है जो मूवेबल होती है, जिसको हम कहते हैं मैंडिबल. और इसको लोअर जा भी कहते हैं और ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है.
ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द स्कल इज मैंडिबल। इसके अलावा ये मूवेबल भी होती है और ये इसको लोअर जा भी बोलते हैं। मैक्सिला, ये 2 बोन्स होती हैं, मैंडिबल एक ही बोन होती है। जो मैक्सिला है ये 2 बोन्स होती हैं, इसको अपर जा आप कहते हैं। ठीक है। नेज़ल भी 2 बोन्स होती हैं, इंटीरियर नेज़ल ये भी 2 बोन्स होती हैं, लैक्रीमल ये भी 2 होती हैं और इनको टीयर बोन्स भी कहते हैं। ठीक है। अगर आ जाए कि टीयर बोन्स इन आवर फेशियल रीजन तो वो कौन सी होती हैं, लैक्रीमल। वार्मर ये एक ही होती है, ये हमारा जो है नाक की पिछली नीचे वाली साइड बनाती है। ठीक है। और इसके अलावा जाता है प्लेटाइन, तो प्लेटाइन भी 2 होती हैं। एंड जाइगोमेटिक ये भी 2 होती हैं, ये हमारी चीक्स बनाती हैं, इनको चीक बोन भी कहते हैं। इसके बाद देते हैं मिडल ईयर बोन, तो मिडल ईयर बोन जिनको ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहते हैं। ठीक है। तो ये 6 इन नंबर होती हैं और स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी यहीं हमारे ईयर में ही पाई जाती है, हमारे कान में पाई जाती है। और ये कौन कौन सी हैं, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है। ये दोनों तरफ से होती हैं, इसलिए ये टोटल 6 बोन्स होती हैं, 3 एक तरफ से 3 दूसरी तरफ से। और जो स्टेप्स है, स्टेप्स जो हमारी मिडल ईयर बोन है वो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहलाती है। नेक्स्ट आ जाती है हायोइड बोन, तो ये हमारे मैंडिबल के नीचे और लेरनेक्स के ऊपर पाई जाती है और ये जस्ट 1 इन नंबर होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम के हवाले से कि हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो उसके अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं। तो ये भी थोड़ा कन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन होता है कि एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस होती हैं कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये 26 बोन्स होती हैं, क्योंकि जो लास्ट 2 बोन्स होती हैं वो फ्यूज़ होकर 26 बना देती हैं, यानी कि वो 9 बोन्स जो हैं वो फ्यूज़ होकर 2 बोन्स बना जाती हैं। तो एडल्ट में जो है ये आप कह सकते हैं कि ये 26 बोन्स होती हैं। ठीक है। यानी कि जैसे जैसे 30+ एज होती है तो ये बोन्स आपस में फ्यूज़ होना, ये इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और बाद में ये 9 बोन्स जो हैं ये 2 हड्डियां बन जाती हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये 26 बोन्स हैं। बट अगर हम एक नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो उसके अंदर ये 33 बोन्स होती हैं। ठीक है। तो इसको आप लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कैसा गया है। तो इसकी बोन्स की बात कर लेते हैं। अगर हम इसको 33 के हवाले से देखें तो 7 होती हैं सर्विकल बोन्स, फर्स्ट 7 जो होती हैं वो सर्विकल बोन्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट होती हैं थोरैकिक, वो 12 बोन्स होती हैं। इसके बाद आते हैं लंबर, 5 बोन्स, सैक्रल ये भी 5 बोन्स और कॉकीजेल ये 4 बोन्स होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सैक्रल है और ये जो कॉकीजेल है ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं। कैसे कि सैक्रल की 5 बोन्स जो हैं ये फ्यूज़ होकर सैक्रम बना देती हैं, एक सैक्रम बना देती हैं। ठीक है। और जो कॉकीजेल है ये 4 बोन्स फ्यूज़ होकर एक कॉकेक्स बना देती हैं। तो इस तरह से अगर हम काउंट करें तो ये बोन्स 26 बनती हैं। इसके बाद हमारा जो है एक्सियल स्केलेटन में लास्ट पार्ट है वो है थोरैकिक केज। तो थोरैकिक केज के हवाले से हम बात करें तो इसमें 25 बोन्स होती हैं, जिसमें हमारी 24 रिब्स एंड 1 हमारी स्टर्नम आ जाती है, जिसको आप ब्रेस्ट बोन भी कह सकते हैं, यानी कि 24 पसलियाँ और इसके साथ ही एक सीने की हड्डी आ जाती है। तो ये कौन सा होता है हमारा थोरैकिक केज, क्योंकि वो एक पिंजरे नुमा होती है तो इस वजह से इसको केज कहते हैं। तो 24 रिब्स जो होती हैं, ठीक है, इसके हवाले से इनके नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। कैसे कि पहली 7 रिब्स जो होती हैं, पहली 7 पसलियाँ जो होती हैं उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ठीक है। या फिर इसका साइंटिफिक नेम होता है वर्टिब्रोस्टल रिब। ठीक है। इसको वर्टिब्रोस्टल रिब्स भी कहते हैं और ट्रू रिब्स भी कहते हैं। इसके बाद होता है 8, 9 एंड 10, तो इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और ये वो हड्डियां होती हैं जो ऐसे एंड इनके एक ही बन जाते हैं, यानी कि पीछे से 3 हड्डियां हैं और आगे से ये एक हड्डी बना देते हैं। तो ये 8, 9, 10 जो है इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं और इसको कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। इसके बाद आ जाता है 11 एंड 12, तो ये हमारी आखिरी 2 पसलियाँ जो होती हैं दोनों तरफ से, इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो आगे वाला मुंह होता है, पीछे तो ये रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी होती हैं लेकिन आगे से ये किसी और दूसरी हड्डी के साथ या आगे किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होती, इस वजह से इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और एक मैंने आपको बताया कि वो स्टर्नम होती है, यानी कि हमारी ब्रेस्ट बोन कहलाती है। ओके।
जी, हम बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के हवाले से। तो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसमें 126 बोन्स होती हैं, ठीक है। जो 126 बोन्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारे अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, जिसके अंदर हमारे शोल्डर एंड पेल्विक गिर्डल भी शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के हवाले से, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपर लिम्ब जो है वो हमारे बाजू होते हैं और लोअर लिम्ब जो है वो हमारी लेग्स यानी कि हमारी टांगें होती हैं, ठीक है। एंड शोल्डर हमारा कंधा एंड पेल्विक गिर्डल ये हमारे कोल्हे की हड्डी को कहते हैं। तो ये टोटल 126 बोन्स होती हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट लोअर लिम्ब, सॉरी अपर लिम्ब, ठीक है। अपर लिम्ब के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें हमारा क्या आ जाता है, पेक्टोरल गिर्डल आ जाता है और इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, शोल्डर विद अपर लिम्ब। तो इसमें हमारा पेक्टोरल गिर्डल जो है ये क्या होता है, ये हमारी इसके अंदर शोल्डर्स आ जाते हैं और हमारी जो हैं दो हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी, एक को कहते हैं क्लेविकल, ठीक है, जिसको हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन या एफ शेप्ड बोन भी कहते हैं। तो क्लेविकल जो है ये हमारी आगे की तरफ होती है, ठीक है, कंधे से आगे की तरफ होती है, हमारी गर्दन के नीचे दोनों साइड्स पर थोड़ी सी उभरी हुई दो हड्डियां होती हैं। तो इनको हम कॉलर बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं और एफ शेप्ड बोन्स भी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्कैपुला, तो इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, यानी कि हमारे कंधे के पीछे वाली साइड पर जो होती हैं वो क्या होती है, हमारी स्कैपुला कहलाती है, इसलिए इसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं कि ये थोड़ी सी त्रिकोण टाइप शक्ल की भी होती हैं, जिस तरह ब्लेड सा होता है। तो अगर हम इन दोनों को भी अंदर शामिल करें एक बाजू के अंदर, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हैं अपर लिम्ब के अंदर वो 32 बनती हैं। ओके, अब इस चीज़ को भी आप लोगों ने खुद एमसीक्यूज़ में देखना है कि एमसीक्यूज़ किस टाइप का दिया हुआ है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अपर लिम्ब पूछा जाए वन साइड का तो 32 होगा, और ऑप्शन में अगर देखेंगे वो डबलिंग की है तो फिर वो 64 होगा, ठीक है, दोनों ऊपर वाले बाजुओं को पूछा होगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि हमने कंधे और इस जो कॉलर बोन है इसको नहीं मिलाना, स्कैपुला एंड क्लेविकल को, तो इसके अलावा बाकी कितनी बोन्स होती हैं हमारे बाजू में, वो होती हैं 30 बोन्स। कौन कौन सी, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, ठीक है, ये हमारी कौन सी हैं, ये हमारी बाजू की हड्डियाँ। इसके अलावा हमारी कार्पल बोन्स जो हमारी कलाई में आ जाती हैं, मेटाकार्पल ये हमारी हथेली में आ जाती हैं, और फ्लेंजीज कहाँ होती हैं, ये हमारी उंगलियाँ होती हैं। तो ह्यूमरस कौन सी होती है, ह्यूमरस को हम कहते हैं अपर आर्म, ठीक है, अपर आर्म की आर्म की लॉन्गेस्ट बोन जो है वो कौन सी है, ह्यूमरस। ये आर्म की बाजू की सबसे लंबी हड्डी जो है वो ह्यूमरस है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। इसके अलावा अल्ना एंड रेडियस जो है वो कौन सी हैं, वो दोनों वो हमारी 4 आर्म्स हैं। ओके, एंड इसके बाद कौन सी होती है, कार्पल, कार्पल हमारी 8 बोन्स होती हैं, हमारी कलाई की हड्डियाँ होती हैं। और इसके साथ ही होती हैं मेटाकार्पल, मेटाकार्पल कौन सी होती हैं, वो हमारी हथेली में 5 हड्डियाँ होती हैं। एंड फ्लेंजेस जो हमारी उंगलियों की हड्डियाँ होती हैं वो 14 होती हैं, क्योंकि हमारे अंगूठे के अंदर 2 हड्डियाँ होती हैं। बाकी जितनी भी उंगलियां हैं उन सब के अंदर 3 बोन्स होते हैं, तो फ्लेंजेस या फिंगर बोन्स भी इसको कहते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो है मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे जो थंब है, हमारा जो अंगूठा है, इसका एनाटॉमिकल नेम क्या है, ठीक है, एनाटॉमिक नेम क्या है, तो वो लैटिन में इसको बोलते हैं पॉलेक्स, ठीक है। थंब का जो अंगूठा है, सॉरी जो हमारा थंब है, जो हमारा हाथ का अंगूठा है उसको पॉलेक्स कहते हैं, और लैटिन में इसका मतलब होता है शॉर्ट एंड थिक, कि छोटा और चौड़ा या मोटा, ठीक है, तो ये हमारे थंब को कहते हैं। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट आ जाती हैं लोअर लिम्ब के हवाले से अगर हम बात कर लें, पेल्विक गिर्डल, तो पेल्विक गिर्डल जो है वो हमारे कितनी है, वो हमारी उसमें एक बोन पाई जाती है, ठीक है, दोनों साइड्स पर एक एक होती हैं, और ये 3 बोन्स होती हैं जो फ्यूज़ होकर आपस में एक बोन बनाती हैं। इस पेल्विक गिर्डल को आप हिप बोन्स भी कह सकते हैं। ओके, तो ये 3 बोन्स होती हैं जो फ्यूज़ होकर एक बोन बनाती हैं, और ये तीनों कौन कौन सी बोन्स हैं, इनके नाम क्या है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक, ठीक है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक, ये 3 बोन्स हैं जो मिलकर हमारी एक कोल्हे की हड्डी बनाती हैं। अगर हम पेल्विक गिर्डल को भी लोअर लिम्ब में शामिल करें तो ये टोटल 31 बोन्स हैं, लेकिन अगर हम इसको शामिल ना करें तो लोअर लिम्ब के हमारी टांग में 30 हड्डियाँ होती हैं, 30 बोन्स होती हैं। ओके, ये कौन कौन सी बोन्स हैं, फीमर, पैटिला,
टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजीज। तो अब देखें फीमर कौन सी है, ये हमारी एक ही हड्डी होती है और हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन भी कहलाती है। इसके अलावा इसको हमारी थाई बोन भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी की, तो वो कौन सी होती है, हमारी फीमर बोन। ठीक है, इसके साथ हम देख लेते हैं कि पैटिला। तो पैटिला हमारी नी कैप होती है, जो हमारा घुटना होता है, ये एक कैप टाइप या फिर आप कह सकते हैं कि प्याली नुमा होती है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा जॉइंट भी है, या सबसे चौड़ा जॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं। लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी भी पैटिला ही है। इसके बाद आता है टिबिया एंड फैबुला। तो टिबिया एंड फैबुला जो है ये हमारी क्या है, लोअर लेग है। ठीक है, लोअर लेग बोन्स हैं। और टार्सल्स, टार्सल हमारा जो टखना होता है, ठीक है, इसको एंकल बोन्स भी कहते हैं। और ये कितनी होती हैं, ये 7 बोन्स होती हैं। हमारी कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन हमारा जो टखना है उसमें 7 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद मेटाटार्सल्स आ जाते हैं। मेटाटार्सल्स में 5 बोन्स होती हैं, जिनको हम फुट बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, और फ्लेंजीज, फ्लेंजीज जो हैं इनको टो कहते हैं। जो पाँव की उंगलियां होती हैं ना, उनको टो कहते हैं। तो ये इनको फ्लेंजीज भी कहते हैं, और ये 14 होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको भी वही जो है, अगर हम लैटिन में इसकी बात करें या एनाटॉमिकल वर्ड में इसकी बात करें टो की, जो पाँव का अंगूठा है तो उसको क्या कहते हैं, हॉलेक्स। जो हाथ वाला था उसको पॉलेक्स कहते हैं, और जो पाँव वाला है उसको हॉलेक्स कहते हैं। तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। हाउ टू रिमेंबर कार्पल बोन्स एंड टार्सल बोन्स। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कार्पल बोन्स को आप लोगों ने कैसे याद रखना है, और टार्सल बोन्स यानी कि हमारी कलाई की और हमारे टखने की हड्डियाँ जो है, इनको आप लोगों ने कैसे याद रखना है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी कार्पल बोन्स के हवाले से, कलाई की हड्डियों के हवाले से। तो इसके लिए आप लोगों ने 2 लाइंस याद रखनी है, इनको मिनोमिक्स कहते हैं। 2 लाइंस याद रखनी है। फर्स्ट है सो लॉन्ग टू पिंकी, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज हियर कम्स द थंब। सो लॉन्ग टू पिंकी एंड हियर कम्स द थंब। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं सो लॉन्ग टू पिंकी के हवाले से। इसमें आ जाते हैं स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्विट्रम एंड पिसिफॉर्म। तो एस, सो लॉन्ग, सो का एस स्केफॉइड, लॉन्ग का एल लूनेट, एंड टी का 2 ट्राइक्विट्रम एंड पिंकी का पी पिसिफॉर्म। ओके, तो ये 4 बोन्स हो गए कलाई की। अब नेक्स्ट 4 बोन्स के लिए आप लोगों ने याद रखना है हियर कम्स द थंब। ठीक है, हियर कम्स द थंब। तो हियर का एच हिमेट, कम्स का सी कैपिटेट, टी का डी का टी ट्रेपजॉइड एंड थंब का टी ट्रेपीजियम। ये आप लोगों ने अपनी याद रखनी है। तो सो लॉन्ग टू पिंकी एंड हियर कम्स द थंब। तो यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है स्केफॉइड, लोनेट, ट्राइक्विट्रम, पिसिफॉर्म। इसके बाद जो है दूसरा जो हमारा होता है, एक 4 हड्डियों की जो एक रो होती है, उसको कहते हैं हीमेट, कैपिटेट, ट्रेपजॉइड एंड ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद हमारी आ जाती हैं टार्सल बोन्स, टखने की हड्डियाँ। तो वो 7 नंबर होती हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने सिर्फ एक ही सेंटेंस याद रखना है, टाइगर कब्स नीड मिल्क। टाइगर कब्स नीड मिल्क। तो टाइगर का टी टॉलस, कब्स का सी कैल्केनियस, ठीक है, नीड्स का एन नेविकुलर। अब मिल्क ये पूरा ही है, यानी कि एम मेडियल क्यूनिफॉर्म, आई इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, और एल फॉर लेटरल क्यूनिफॉर्म, एंड सी फॉर क्यूबॉइड। तो ये होती हैं हमारी टखने की टार्सल बोन्स, जो कि 7 इन नंबर होती हैं।